चलो भाई, हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में देखो ये इस तरीके से, जैसे तुम लोगों ने गैल्वेनोमीटर देखा है राइट। जैसे जब भी कम करंट होगा तो वो जो डिफ्लेक्शन शो करता है वो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है या कम डिफ्लेक्शन शो करता है, जरा बताओ। जब ज्यादा। करंट अच्छा, जब करंट कम कम है, कम। तो जब हाँ। करंट कम है तो ये भी तो कम ही शो अच्छा, करेगा। आपने कम पूछा था, मुझे लगा आपने बोला करंट ज्यादा है। ठीक है, चुप हो जाओ। हाँ, और जब तुमने करंट तुम ज्यादा भेजोगे, मतलब कोरोना केस दिल्ली में ज्यादा क्या होगा, हर चीज तुम्हें ज्यादा ही दिख रही है। तो अब इस तरीके से अगर ज्यादा मेरे पास क्या भेजोगे करंट, तो वो डिफ्लेक्शन भी क्या करेगा, ज्यादा शो करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ये तो हर किसी को पता है राइट। तो देखो, जब अब ये इसके ऊपर जो प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, देखो अंदर ही अंदर ना गैल्वेनोमीटर के मैग्नेटिक फील्ड है जो तुम्हें दिखती नहीं है, उसके अंदर मैग्नेट्स होती हैं। तो जैसी किसी उसके अंदर एक कॉइल भी होती है, तो जब भी उस कॉइल के अंदर हम ये मैग्नेटिक फील्ड को पास, आई मीन हम ये करंट को पास करेंगे, तो उसके अंदर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, और वो जो टॉर्क है वो ही मेरे पास एंगुलर डिफ्लेक्शन को क्रिएट करता है। तो अभी स्टार्टिंग के लिए तो मैं थोड़ा सा लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जब एक बार डायग्राम बनाऊंगा तो उससे चीजें क्लियर होने लग जाएंगी। तो मैंने क्या बोला, अगर मान लो कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि उस डिवाइस के अंदर है, तुमने अगर किसी भी चीज को करंट दोगे तो करंट से क्या लगता है, उसके अंदर टॉर्क। देखो ये रोटेट होता है ना ऐसे, जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो सुई होती है वो एकदम सीधी चलती है, ऐसे गोल घूमती है, देखो ऐसे। तो इसका मतलब ये जो सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो ये जो फोर्स सर्कुलर मोशन में लगता है उसे क्या बोलते हैं हम, एक ऐसा फोर्स जो और उसको रोटेटरी सेंट्रीपिट। इफेक्ट दे रहा है। अरे टॉर्क बोलते हैं अच्छा ना। अच्छा। एक ऐसा बताया था ना एक क्लास के अंदर की, जब गेट खोलते हैं तो गेट खोलने पे जो फोर्स सर्कुलर हम्म मोशन अफेक्ट दे, जो सर्कुलेटरी अफेक्ट देता है, रोटेटरी हम्म। अफेक्ट देता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो वो जो सुई होती है वो भी तो सर्कुलेटरी चल रही है, तो वो सुई मूव क्यों करती है, वो सुई मूव इसलिए ही कर रही है क्योंकि उसमें फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स एंगुलर में लग रहा है, तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसी का टॉर्क की वजह से क्योंकि दो टाइप की चीजें होती हैं, क्या बोल सकते हैं हम उसे, कैन आई से कि इट हेल्प इन रोटेटिंग द कॉइल, ये कॉइल को रोटेट करवाने में हेल्प करता है। और क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर वो कॉइल घूम रही है तो ऑफ कोर्स सी बात है वो एंगुलर डिफ्लेक्शन भी शो कर पाएगा, इजंट इट? तो देखो अब सब सारे बच्चे सबसे पहले लिखे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, लिखो इट इज अ डिवाइस। लिखो सारे बच्चे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, इट इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। तो सर्किट के अंदर कितना करंट है हम ये चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो सबको पता ही है भाई, गैल्वेनोमीटर बस नाम मूविंग कॉइल है क्योंकि इसके अंदर कॉइल मूव करती है। ठीक है, तो लिखो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। ठीक है, अब लिखो प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की जब बात है तो मैंने क्या बोला, देखो अब प्रिंसिपल की बात हम कर रहे हैं, तो सारे बच्चे लिखे अ करंट कैरिंग कॉइल। देखो व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, when a current carrying coil placed in a magnetic field, when a current carrying coil placed in a magnetic field, then it experiences then it experiences a torque। ठीक है, और वो टॉर्क क्या करता है, which tends to rotate the coil, जो कि कॉइल को रोटेट कर सकता है, and produces the angular defect, या एंगुलर डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं हम, एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, एंगुलर डिफेक्ट नहीं, एंगुलर डिफ्लेक्ट बोलना है या फिर एंगुलर डिफेक्ट बोलना है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है जितना ही मैंने बोला? यस, इशिका, कृति, श्रेया। नो सर। नो नो सर। अब सर। देखो हमारे पास क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ना दो मैग्नेट लगी हुई हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास दो मैग्नेट लगी हुई हैं, तो यार मुझे ना देखो हर एक पॉइंट पे ना मुझे चाहिए कि 90 डिग्री का एंगल बने, क्योंकि मुझे अब देखो 90 डिग्री का एंगल बनाने से ही मेरे पास क्या लगता है, मैक्सिमम फोर्स लगता है। तो देखो अब सारे बच्चे ध्यान से देखना,
देखो जैसे कि ये मैं इस तरीके से दिखाऊं, एक सेकेंड। मान लो ये आपके पास ना एक स्ट्रक्चर है और इसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। अच्छा, ये सॉफ्ट आयरन कोर का क्या काम होता है? सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जा सकती है, मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा परमेएबल है। इसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। कोई भी एक हार्ड स्ट्रक्चर हो या कोई भी ऐसा प्लास्टिक का मटेरियल हो, वो चीजें हम यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज होते ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सर्कुलर ऐसा स्ट्रक्चर ले रहे हैं जो कि मेरे पास क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर लेने का फायदा क्या होता है मेरे पास? तो ये सॉफ्ट आयरन कोर लेने से मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सारी इसके अंदर एंटर करेंगी, क्योंकि ये ज्यादा परमिएबल है। तो सॉफ्ट आयरन कोर के लेने से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रॉपरली पूरी पूरी यूटिलाइज होनी है। अब देखो, अगर मैं सर बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं मान लो एक मैग्नेट ऐसे ले लूं, ठीक है, मान लो ये मेरे पास नॉर्थ है, और अगर मैं एक मैग्नेट ऐसे ले लूं, ठीक है, तो अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो क्या तुम ये तो देखो, ये वाले मैग्नेटिक फील्ड इससे 90 डिग्री पे है और ये वाले मैग्नेटिक फील्ड इससे 90 डिग्री पे है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है ना, नॉर्थ से साउथ। लेकिन क्या ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इससे 90 पे है? क्या तुम ये गारंटी दे सकते हो मुझे? बताओ। क्या ये ऊपर वाली और ये एकदम नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या इससे 90 डिग्री पे मिल रही है, इस सॉफ्ट कॉइल से, सॉफ्ट आयरन कॉइल से? बताओ। नहीं। नहीं ना। ध्यान से देखो भाई, ये जो मैग्नेटिक देखो, ये जो तुम व्यू देख रहे हो ना, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू का मतलब, देखो एक होता है फ्रंट व्यू, अगर मैं मान लो ऐसे करके देख रहा हूँ तो ये होता है फ्रंट व्यू। लेकिन जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ कि क्या है नहीं, तो ये क्या होता है, टॉप व्यू। तो जब मैं ऊपर से देखता हूँ तो ये क्या कहलाता है, टॉप व्यू, और जब मैं सामने से देखता हूँ तो ये कहलाता है फ्रंट व्यू। तो ये जो तुम अभी देख रहे हो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टॉप व्यू तुम देख रहे हो। अभी मैं फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगा। तो ये टॉप व्यू है मेरे पास। तो देखो, पहली बात तो ये 90 पे नहीं है बिल्कुल भी। तो अब ये 90 पे नहीं है, तो बताओ अब मैं ऐसा क्या करूं कि ये हर एक पॉइंट पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड हो वो 90 हो? कोई बता सकता है? ऐसा मैं क्या करूं इसमें कि हर पॉइंट पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड हो? सोचो, कोई भी बता सकता है? यस दीक्षा, क्या लगता है? ऐसा क्या करें कि वो मेरे पास हर एक पॉइंट पे 90 हो जाए? ये जो सर हम स्फीयर, हाँ। उसके सामने रख देंगे अगर, ये साइड है ना थोड़ा। सॉरी, सेंटर के पास कर दो। अगर मैं सेंटर के पास कर भी दूंगा तो, देखो देखो एक सेकेंड। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक बॉल है, ठीक है, अगर मेरे पास एक बॉल है इस तरीके से, और अगर मान लो मैं ऐसे करता हूँ तो 90 नहीं बनता हर एक पे, लेकिन अगर मैं बॉल की शेप में ही एक ऐसी मैग्नेट दे दूं तो बताओ हर एक पॉइंट पे 90 बनेगा नहीं बनेगा? सोचो, अगर ये एक ऐसी बॉल है और अगर मैं मैग्नेट भी इसी टाइप की शेप की दे दूं, तो हर एक पॉइंट पे बताओ 90 बनेगा या नहीं बनेगा? हर एक पॉइंट पे सोचो। बन जाएगा सर। यस ठीक है सर। ना? भाई देखो, जब ये गोल था और ये सीधा था तो ये ऊपर वाली तो 90 नहीं बन पाई। लेकिन जब बॉल भी ऐसे और ये भी ऐसे है बाहर की मैग्नेट, तो हर एक जहां जितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हर एक पॉइंट पे क्या बनाएगी, 90 का एंगल बनाएगी। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो तो सर। नो इसका सर। मतलब, जो मैग्नेट होनी चाहिए वो मेरी किस तरीके से बना दो शेप, इसी तरीके की जैसी ये खुद है यहाँ तक। अब देखो, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सबके सब क्या होगी, ठीक एकदम इससे 90 में मिलेगी और 90 पे बाहर आएगी। तो देखो, अब जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जा रही है, देखो अब मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी इस तरीके से आएंगी, क्योंकि देखो हमने जानबूझ कर उसका इस टाइप को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ये कन्वेक्स टाइप का शेप कर दिया ना मैंने इस साइड, और ये मेरे पास सर इस साइड कनकेव जैसा है। यस सर। तो इसको ऐसे करने से, तो देखो ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड तुम देख रहे हो ये क्या है, गोल गोल हो गई अब, राइट? तो इन इस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? तो इस ये जो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा देखो ये जो मैंने पिंक से बना दी है, शायद मैंने ये मुझे अलग कलर से बनानी चाहिए थी ताकि तुम्हें ये ना लगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आई होप सब लोगों को अलग से दिख रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है स्काई ब्लू कलर के अंदर। तो ये जो मैग्नेटिक, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये मेरे पास साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से स्टार्ट होती है और वो साउथ पे खत्म हो रही है। तो यस, तो इन मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं श्रेया? ये मैंने इनका एक स्पेसिफिक नाम बताया। रेडियल। यस, क्योंकि ये रेडियली बाहर निकल रही है तो इसलिए से बोलते हैं हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद दिस सॉफ्ट आयरन कोर। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। नो सर। अब देखो ये मैंने क्या बोला, ये मेरे पास टॉप व्यू है या ये फ्रंट व्यू है? टॉप। टॉप। ये ऊपर से तुम देख रहे हो ऐसे, ठीक है। तो तुम्हें मैग्नेट दिख रही है इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे बॉल दिख रही है ऊपर से। तो देखो यहाँ पे ना मेरे पास ना एक स्केल होता है ऐसे, ये मेरे पास क्या है, ये वही स्केल है जो रीडिंग बताता है, ठीक है ना, कि कितना मेरे पास करंट आएगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, कितना करंट आ सकता है। तो इस पे ना, इस बॉल से ना मेरे पास एक सुई अटैच होती है, ठीक है। तो इस वाली बॉल से मेरे पास एक सुई अटैच है ऐसे। तो ये जो सुई अटैच है, तो ये मेरे पास देखो, अगर ये बॉल थोड़ी सी रोटेट करेगी तो ऑफ कोर्स सी बात है ये सुई भी है, सुई भी मेरे पास मूव करेगी, यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये मेरे पास, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर, जो तुम गैल्वेनोमीटर के अंदर देखते हो। तो ये वो पॉइंटर है, जितना ज्यादा अगर तुमने, अगर इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिखेगा, आई मीन करंट दिखेगा, तो उतना ही ज्यादा इसके अंदर टॉर्क लगेगा और उतनी ज्यादा मेरे पास रीडिंग शो करेंगी। इसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है कि जितना ज्यादा करंट, तो वो उससे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट किया जाए। अब वो कैसे होता है, अच्छा तो ये तो चलो हुआ मेरे पास टॉप व्यू, तूने ऊपर ऊपर से देख लिया, ठीक है ना भाई। और अच्छा ये क्या है मेरे पास, हम मैंने एन और एस लिखा है, ऑफ कोर्स ये क्या है मेरे पास, मैग्नेट। मैग्नेट। तो यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्शन भी दिखाना चाहिए, ठीक है, कि ये इस साइड से निकल रही है और ऐसे करके बाहर आ रही है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? नो सर। नो सर। ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल हुआ हमारा टॉप व्यू। अब हमारे पास फ्रंट व्यू है। देखो ये जो मैग्नेट है ना, ये तुम एक ही मैग्नेट सपोज करो, ये थे जैसे कि, जैसे मैग्नेट होती है, जैसे एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को अगर मैं थोड़ा सा मोड़ दूं, तो वो ही तो एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड की तरह बन जाएगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे जाएंगी। कैसे दिखाना चाह रहा हूँ देखो, जैसे मान लो एक कोई भी बार मैग्नेट थी, अगर मान लो तुमने उसी को अगर ऐसे मूव करवा दिया, यहाँ तक तो कर लिया होगा, अब मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो ये इस तरीके से एक मैग्नेट और एक इस तरीके से था, तो इसी को मान लो मैंने ऐसे रोटेट करवा दिया, ये क्या है मेरे पास, वो मैग्नेट। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, नॉर्थ का, और ये था मेरे पास साउथ का, ठीक है। ये इसको 3 डायमेंशन में सोचो, ये ऊपर नहीं है एक्चुअली में, ये पीछे है ऐसे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस ये सर। मैग्नेट ऊपर नहीं है, क्योंकि अब तो तुम फ्रंट व्यू देख रहे हो सामने से, तो ये ऐसे 3 डायमेंशन में इमेजिन करो ऐसे। ये मैग्नेट मेरे पास इस तरीके से ऐसे रखी हुई है, ठीक है। और सामने इसके अंदर क्या रखा हुआ है, ये इस, अच्छा तुम्हें वो इस तरीके से वो दिखी थी ना, गोल गोल टाइप का स्ट्रक्चर ऊपर से, क्योंकि हमने बीच में क्या रखा हुआ था, ये बीच में था सिलेंडर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर सिलेंडर को तुम ऊपर से देखोगे तो वो कैसा दिखता है, गोल दिखता है, रेक्टेंगुलर दिखता है, या कैसा दिखता है? सोचो सोचो। गोल। गोल गोल। दिखता है ना। अब देखो ये मैग्नेट ऐसे है और बीच में मैंने छोटा सा एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो अगर बीच में मैंने छोटा सा एक सिलेंडर रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से आएगी और इस साइड से जाएगी, यस और नो? जैसे कि मुझे एक यस बात सर। बताओ, मैग्नेट है और ये मैंने कप यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैंने ये कप रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जाएगी और ये सारी सारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल के आएगी, राइट। तो हर एक पॉइंट पे ऐसा होगा ना, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल के आ रही है, यस और नो? ये कप, यस यस सर। सर। ठीक है। और जो तुमने ऊपर से भी देखा, तो ऊपर से वो गोल दिख रहा था सर्कुलर, तो वो सर्कुलर तुमने देखा भी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये सिलेंडर किसका बना हुआ है मेरे पास? सॉफ्ट आयरन। वेरी गुड, सॉफ्ट सॉफ्ट आयरन आयरन। कोर का। तो क्या मैं तो इसे क्या बोलना चाहिए मुझे, कहना ही इट इज अ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। यस सर। तो ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है मेरे पास। अच्छा इस सिलेंडर से मेरे पास एक चीज अटैच हो रखी थी, क्या कोई बता सकता है? वो पॉइंटर। हाँ पॉइंटर। वो सर्कुलर शेप में देखा, तो मेरे पास एक पॉइंटर तुमने देखा था, तो वो पॉइंटर मेरे पास इससे क्या हो रखा है, अटैच हो रखा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मेरे पास क्या है, वो स्केल होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंटर मेरे पास इससे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज और, तो ये जो मेरे पास है फाइनली सिलेंडर मेरे पास है, और इसके इसके बाहर बाहर ना ये इस तरीके से एक कॉइल भी है, बाहर बाहर इस तरीके से, एक्चुअली जिसके अंदर हम अपना ये करंट भेजते हैं। ये इस तरीके से एक कॉइल रखी होती है, और ये एक स्प्रिंग है इस तरीके से, और ये ऐसे अटैच रहते हैं। एक सेकेंड, अभी बताऊंगा ये इस स्प्रिंग मैंने ऐसे क्यों लगा रखी है।
ठीक है। और ये मेरे पास एक इस टाइप का पूरा स्ट्रक्चर है। तो देखो ये जो पूरा का पूरा स्प्रिंग के जरिए एक ऐसा स्ट्रक्चर पूरा अटैच है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं ज्वेल्ड बेयरिंग। क्या बोलते हैं? ज्वेल्ड बेयरिंग। ठीक है। तो ज्वेल्ड बेयरिंग ये जो तुम स्ट्रक्चर थे, और ठीक इसके ऊपर ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ज्वेल्ड बेयरिंग के ठीक ऊपर ये इतना स्प्रिंग। हिस्सा। हाँ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग है ये मेरे पास। अच्छा, स्प्रिंग अगर है मेरे पास, तो अगर तुम किसी भी चीज को रोटेट करते हो, तो क्या वो परमानेंटली रोटेट हो जाएगा या वापस भी आएगा? वापस आ वापस आता है ना। ठीक है, वेरी गुड। ये मेरे पास एक कॉइल है। ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनली क्या है, मेरा एक फ्रंट व्यू है, और यहीं पर ही कहीं पे मेरे पास ये स्केल भी है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अभी मैं वैसे डायग्राम दिखा दूंगा प्रॉपरली। तो ये मान लो अभी मैंने रफली बना दिया ये। तो ये मेरे पास एक स्केल है। ठीक है भाई। तो ये कॉइल के अंदर मैंने क्या करा हुआ है वैसे। तो अच्छा देखो, अब मैंने क्या बोला, कॉइल के अंदर में क्या करना पड़ता है, कॉइल के अंदर में करंट भेजना पड़ेगा, यस और नो भाई। यस जैसे सर। गैल्वेनोमीटर का डिवाइस है, तो गैल्वेनोमीटर के डिवाइस को एक वायर में जोड़ते हो या नहीं जोड़ते हो, जिसमें ये चेक करना है करंट करंट कितना है। तो इस Yes, कॉइल sir. के अंदर अब मान लो मैं ये वायर लेकर आया इससे, मान लो यही वाली कॉइल की वायर मैंने खींच ली, और इसको यहाँ से ऐसे, मान लो ये मेरे पास क्या है, ये वो वायर है जहां से टर्मिनल पे हम अटैच करवाएंगे, जिसके अंदर में चेक करना है। तो ये टर्मिनल वो है, तो कोई भी वायर में तुम्हें चेक करना है तो ये इस कॉइल के अंदर जाएगा, और उसके अंदर क्या रखा हुआ है मेरे पास, सॉफ्ट आयरन कोर और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ये तो चलो हुआ बेसिक सा डायग्राम। डायग्राम तो तुम्हें बनाना है, मेन बात होती है फिजिक्स के अंदर की कॉन्सेप्ट क्या है। तो डायग्राम ऐसा होना चाहिए, इससे अच्छा ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर गड़बड़, मतलब बस ऐसा मत करना कि मैग्नेट तुमने उल्टी बना दी, ये सब चीजें हैं जिस लोकेशन पे उस पे बनाओ। थोड़ा बहुत वैसी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं कि चलो डायग्राम थोड़ा गंदा लग रहा है, तो वो चीजें टॉलरेबल है, लेकिन उल्टा सीधा मत कर देना। जैसे कहीं तुमने मैग्नेट नीचे बना दी और स्प्रिंग कहीं और बना दी, तो फिर डायग्राम के मार्क्स कटेंगे। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक ही इस तरीके से पूरा एक मेरे पास स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है मेरे पास, ये फ्रंट व्यू है या टॉप व्यू है? फ्रंट। ये मेरे पास फ्रंट व्यू है, हम सामने से इसे देख रहे हैं। ठीक है भाई। अब देखो होगा क्या। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब भी इसके अंदर अगर करंट जाएगा, तो करंट जाने से मुझे बताओ इसके अंदर एक टॉर्क लगेगी, यस और नो? यस सर। तो अगर इसके अंदर एक टॉर्क लगी, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा? किसी को याद है? फोर्स इज PE इक्वल sin फोर्स। theta. एक सेकंड एक सेकंड, एक अच्छा वो सेकंड। इलेक्ट्रोस्टैट तो हो गया. हाँ, तो मेरे पास क्या होता है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। तो देखो हम्म. यार, इसको ना यार थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक 3 डायमेंशन में मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो, सपोज करो कि आपके पास ना जैसे मान लो यही है। ठीक है। ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब मान लो ये जो है ना, इसका जो पूरी की पूरी अपने आप में लेंथ है, ये मेरे पास ए है सपोज करो। तो अगर हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अगर तुम इसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए रखोगे, तो देखो जैसे याद है मैंने एक दिन तुम्हें दिखाया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो इधर से आ रही है, तो ये वाला हिस्सा अंदर जा रहा था और ये वाला हिस्सा बाहर निकल के आ रहा था, याद आया? वही वाला कि फोर्स अगर जैसे मान लो करंट अगर मैं ऊपर भेज रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इसमें एक फोर्स लगा था, तो अंदर हुआ था या नहीं हुआ था, याद आया? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यार। यस सर। तो अगर करंट ऊपर जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास लेफ्ट से राइट साइड आ रही होगी, तो करंट तुम ऊपर भेज रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट साइड आ रहा है, तो जरा फ्लेम लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। तो फादर मदर मदर मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर जा रहा है, तो बताओ अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की साइड। तो इसका मतलब ये इस साइड जा रहा होगा। ठीक है। और सेम इसी तरीके से ये वाला, अब करंट इसके अंदर नीचे आ रहा है, तो जरा फिर से लगाओ, करंट अगर नीचे आ रहा है तो ये अंगूठा कहाँ जाएगा, बाहर की साइड, राइट। तो बताओ पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सोचो, देख पा रहे हो? देखो ये यस मैं तो देख पा सर। रहा हूँ, लेकिन अगर तुम देखोगे इसे, तो तुम्हारे लिए कैसा होगा कि करंट मान लो ऐसा करके जा रहा है, तो एक हिस्सा ऊपर जा रहा होगा और एक हिस्सा ऐसे नीचे जा रहा होगा। अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, इसी चीज को अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं, तो एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे। इज दैट क्लियर? तो बताओ ये Yes, मैग्नेटिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बताओ ये रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर कर रहा है. रहा है। ठीक है। तो देखो अब ना तुम्हें इसे कैसे दिखाना है। तो ये जो मैंने कॉइल बनाई थी, तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इसे टॉप व्यू दिखाता हूँ। तो अगर तुम टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू देखोगे इसका, तो टॉप व्यू मेरे पास कैसा दिखेगा इसका, ये वो है क्या रन अभी? तो अगर तुम इसका टॉप व्यू देखोगे, तो टॉप व्यू में देखो जब तुम्हें इतना सब क्या क्या दिखाई देगा। सिर्फ देखो ये टॉप व्यू, ये भी मैंने बताया ना, ये गोल गोल घूम रहा है। मैंने देखा कि ये गोल घूम रहा है इस तरीके से, राइट। एक हिस्सा ऐसे जा रहा है और एक हिस्सा आगे आ रहा है। तो टॉप व्यू देखो, तो टॉप व्यू में तुम्हें सिर्फ एक लाइन ही तो दिखेगी, यस और नो? Yes, अरे sir. भाई,
एक हिस्सा ऐसे जा रहा है, एक हिस्सा ऐसे जा रहा है। तुम टॉप व्यू देख रहे हो, तो टॉप व्यू में तो तुम्हें यही वाली लाइन तो दिखेगी, ये वाली सिर्फ ऊपर ऊपर वाली, ये वाली, यस सर। ठीक है। यस ये सर। इतना बड़ा तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि तो सारा ओवरलैप कर जाएगा उसी के अंदर। तो इसका मतलब अच्छा, तो ये वाला हिस्सा कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जा रहा है ऊपर की साइड, ठीक है। अच्छा, और ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, फोर्स रहेगा जो इस पे, नीचे। नीचे। ये वाला नीचे या जाएगा। नीचे चुप हो जाओ बदतमीज। हाँ, क्या हो गया? अच्छा। अच्छा, तो कुछ बच्चे सर, कुछ बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर अच्छा ये वाला यहाँ पे गया और ये वाला नीचे आया, और ये वाला कहाँ गया, इस पे भी तो फोर्स लग रहा होगा सर। जो कुछ लोग रहा तो बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि सर 4 साइड है, आपने सिर्फ 2 साइड बनाई और बाकी के 2 साइड पे फोर्स क्यों नहीं बनाया? सोचो, वो कहाँ गया, वाला फोर्स कहाँ है? व्यू वो है ना सर, हम्म, व्यू, एक सेकंड, क्या बोला? टॉप व्यू से देख रहे हैं ना। अरे टॉप व्यू से तो हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो फोर्स थोड़ी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम टॉप व्यू से देख रहे हैं, मैं 2 फोर्स बनाए, लेकिन दूसरे 2 साइड में फोर्स है ही नहीं, यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं है बताओ, सोचो। भूल गए भाई? मैंने क्या बोला था, हमेशा 90 डिग्री बनना चाहिए, राइट? अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो ये इस साइड जा रहा था, ये इस साइड जा रहा था, तो 90 तो ये बन गया। लेकिन यहाँ पे तो करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे आ रही है, तो जीरो नहीं हो जाएगा, साइन थीटा जीरो हो जाएगा ना। इसके अंदर यस करंट भी सर। ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, तो ये वाली 2 साइड के अंदर तो जीरो ही हो गया। यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है, तो 90 हुआ ना, सिर्फ 2 ही तो चीजें 90 हुई। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? भाई कुछ तुम लोगों को समझ में यस आ रहा है? सर। यस ठीक है, सर। ठीक है। तो हमारे पास, तो अब देखो, टॉर्क अगर मुझे निकालनी होगी, तो टॉर्क मेरे पास क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब जो मेरे पास यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स मेरे पास देखो, एक मेरे पास थी लेंथ एल और एक थी मेरे पास बी, ठीक है। तो अब तुमने देखा कि जो मेरे पास एक लेंथ, मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लो रियल में ये कॉइल कुछ इस तरीके से रही होगी, मान लो ये कॉइल रियल में इस तरीके से थी, तो ये वाली साइड को मान लो कि ये बी है, और ये वाली साइड को मान लो ये मेरे पास ए रही होगी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आ रही है, तो ए वाली लेंथ जो है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तो सेम सेम हो गया, तो सेम सेम हो गया, तो एंगल तो जीरो हो गया, तो इसमें तो कुछ फोर्स लगेगा ही नहीं। लेकिन जो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है और ये बी वाली साइड, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। अब परपेंडिकुलर पे तो फोर्स लगेगा, यस और नो? तो यस इसका सर। मतलब, तो अब ये अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बात करता हूँ, तो अच्छा फोर्स कितना लगता है? याद है मैंने एक चीज बताई थी, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे फोर्स की बात करता हूँ, तो बी आई एल साइन थीटा सुना है सबने? बी आई यस एल। सर। तो अगर बी आई एल का तुम लोगों ने नाम सुना है, तो क्या मैं बी आई एल साइन थीटा लगाऊं? साइन थीटा वही तो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये यस फोर्स मेरे सर। पास हो जाएगा बी आई, और ये एल कितना लूं मैं, ए लूं या बी लूं? बी। बी। वेरी गुड। तो ये मेरे पास हो जाएगा बी आई एल, एल का मतलब क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अच्छा, तुमने डायग्राम में एक चीज नोटिस करी, ये कॉइल एक थी या बहुत सारी थी, बताओ जरा। कॉइल जो थी, ये तो मैंने अभी एक बनाई है, पर रियल में कॉइल मैंने एक बनाई है, बहुत सारी सर बनाई बहुत है? सारी होगी। देखो, कोई नोटिस कर पा रहा है? ये देखो, ये एटलीस्ट 2 तो सामने ही दिख रही है, दो दो लाइन सर बनाई है, देखो, बहुत आ रही है। एक ये रही और एक ये रही, राइट? तो ऐसे मान लो अगर और भी ऐसी कॉइल बनी हो, तो मुझे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर। तो इसका मतलब बी आई एल तो हो ही गया, और मैंने फोर्स नंबर ऑफ टर्न से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, N2 में। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई बता सकता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बन रहा होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क की बात आ रही है, तो इसको इमेजिन करना थोड़ा सा टिपिकल है। तो यार इसके लिए पता है क्या समझोगे आप लोग, जैसे ये ए था, तो अगर मुझे, जैसे अगर ये गोल गोल घूम रही है, एक सेकंड को, यस, ये इस तरीके से थी, ठीक। तो अगर ये ऐसे गोल घूम रही है, तो अगर ये इस तरीके से गोल घूम रही है, तो चलो ये वाला तो इससे चलो मान लो कैंसिल हो गया था, लेकिन अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात आ रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे करके निकल के आएगा? तो एक सेकेंड, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इधर की साइड जा रही है और अगर रोटेशन यहाँ पे हो रही है, तो देखो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ ना यार, तो ये इस ए से निकल के आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये 3 डायमेंशन है, अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आएगा, वो मेरे पास क्या है, ए साइन थीटा।
तो इसको मैं कैसे समझूंगा? देखो ये तुमने टॉप व्यू देखा था ऐसे करके, टॉप व्यू भाई, ये तूने टॉप व्यू देखा था ना इस तरीके से, तो टॉप व्यू में तुम्हें क्या दिख रहा है? बी दिख रहा है या ए दिख रहा है? सोचना ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से। ए टॉप व्यू जब ए तुमने देखा तो तुम्हें ए दिख रहा है या बी दिख रहा है? सारे बच्चे ए ए दिख रहा है, राइट? तो अगर टॉप व्यू में तुम्हें ए दिख रहा है, तो देखो अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं ऐसे, तो परपेंडिकुलर पता है क्या है? ये है परपेंडिकुलर, ये वाला, ये ब्लू से जो मैंने बनाया है, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर ये मेरे पास ए है, ठीक है, और ये वाला एंगल अगर मेरे पास थीटा है, तो जरा बताना ये कितना हो जाएगा? सोचो। ए साइन थीटा। अच्छा, श्रेया कह रही है ए साइन थीटा। कितने और कितने लोगों को लगता है? स्क्रीन चली गई। ये क्या अक्षर, तुमने कुछ किया है क्या? अरे यार रिकॉर्डिंग हट गई यार, shit. एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस, तो देखो ऑब्वियस बिल्कुल सही बोला है। अगर ये मेरे पास थीटा है, अगर ये मेरे पास ए है, तो देखो हमें हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर को रिलेट करवाना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये क्या बन जाएगा मेरा? ये साइन थीटा नहीं बन जाएगा? ए साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आई नो थोड़ा सा इमेजिन करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, ये साइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हुआ? रिकॉर्डिंग में आई मीन वीडियो में भी दिखाऊंगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा यहाँ पे बना, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा हो जाएगा, यस और नो? तो यस ये सर। मेरे sir. पास Yes, sir. तो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ए साइन थीटा, और जो फोर्स बना वो बना, अब हमने पहले ही पढ़ रखा है, बी आई एल साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा तो मैक्सिमम हुआ, तो बी आई एल और वो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा देखो ये अब मेरे पास ए ये रहा, बी ये रहा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल थी, राइट? कॉइल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बन जाएगा? लेंथ Area. इंटू एरिया। एरिया। भाई रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो एक लेंथ भी है मेरे पास, बी, और ए भी है। तो इसका मतलब बी आई एन, और ये ए इंटू ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एरिया हो जाएगा, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो वैसे ये अब आपने पैरेललोग्राम जैसा बनाया है। अरे भाई, क्योंकि एक सेकंड, मैं इसे कॉइल बना सकता हूँ, लेकिन ये मैं 3 डायमेंशन में एनालाइज करवा रहा था। बिल्कुल बना सकते हो, पैरेललोग्राम की तरह मत समझो, वो रोटेशन के फॉर्म में है ना। अगर ये ऐसा है तो अगर थोड़ा ऐसा हो यस जाएगा तो सर। पैरेललोग्राम हो गया ना अपने आप ही। अब देखो यस स्क्रीन सर। में ही यस दिख रहा है। सर। हाँ, तो भाई अब ये मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया? एरिया। अच्छा साइन थीटा है मेरे पास, अगर मुझे कभी मैक्सिमम फोर्स निकालना होगा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी रहती है, जरा बताओ? 90. 90। और ये मैं थीटा को 90 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जो मेरा प्लेन है ना, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर है, इसलिए। क्योंकि जब मैक्सिमम कब होगा मेरे पास, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही है, तो और जो सरफेस का नॉर्मल है वो हमेशा मेरा क्या रहेगा? 90। इसलिए मैं उस टाइम पे साइन थीटा को क्या मान के चल रहा हूँ? 90 मान के चल रहा हूँ। और वैसे मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो इसलिए मैं साइन थीटा को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो फाइनली जो मेरे पास एक टॉर्क आई है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग का मतलब जो उसको मूव करवा रही है। तो मूव करवाने के लिए कितना फोर्स लग रहा है भाई? बीना। ठीक है, जैसे मान लो श्रेया जब छोटी थी, इसका नाम क्या था? बीना। तो इसका मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो क्या हो जाएगी? बीना। सारे बच्चे बोलेंगे बीना। सर ए साइन थीटा में जब साइन थीटा में 90 लिया है तो ए नहीं बचेगा? हाँ, ए बचेगा बिल्कुल। वो कहाँ है? मैंने क्या समझाया? Area हो गया ना. ये ए क्या है? एक तरह से मैंने क्या बोला था? ब्रेथ। और ये बी क्या अच्छा है? एक तरह से अच्छा, लेंथ। हाँ हाँ समझ आ गया। रेक्टेंगल का मतलब लेंथ इंटू लेंथ ब्रेथ इनटू इंटू ब्रेथ। एरिया। हाँ, तो ये एक तरह से मान लो अगर ये लेंथ और ये ब्रेथ है, तो ये हो गया ना एरिया, ये ए आ यस गया ना सर। एक्स्ट्रा। अच्छा, तुम्हें लगा छोटा ही अपना बड़ा ही बन गया। वेरी गुड। नहीं, तो मैं ठीक है, थोड़ा अच्छा कंफ्यूज कोई हूँ। बात नहीं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गई। अच्छा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो रहा है? मतलब फाइनली जो जब हमने करंट भेजा, तो बताओ डिफ्लेक्ट हो गई या नहीं हो गई? Yes, सर sir. डिफ्लेक्ट हो गई है। अच्छा मुझे जरा बात बताओ, अब तुमने डायग्राम के अंदर एक चीज नोटिस करी थी, स्प्रिंग लगी हुई है उसमें, राइट? अगर यस उसमें स्प्रिंग सर। लगी हुई है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज रोटेट होती है, तो स्प्रिंग उसे वापस खींचने की कोशिश करेगी या कहती है चल जा जा कोई बात नहीं? बताओ, सोचो। वापस. वापिस, इसका खींचेगी। मतलब
क्योंकि जैसे तुम यूजुअली क्या करते हो, रबर बैंड यूज करती हो लड़कियों, ठीक है? तो रबर बैंड में अगर मान लो कोई लड़का बदतमीज है, कोई मान लो किसी बदतमीज लड़के ने तुम्हारी रबर बैंड में पेन को ऐसे रोटेट करवा दिया, तो बताओ वो पेन हमेशा के लिए ऐसा हो गया, वापस रोटेट हो सकता है? हेलीकॉप्टर हो जाए। हाँ हाँ, कभी अच्छा, गोल एक्सपीरियंस घूम के वो नहीं उड़ने लग करा। जाएगी, राइट? वो सोनपरी बन जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो अगर उसने किसी ने ऐसे चुपके चुपके तुम्हारे बालों में वो डाल के ऐसे पेन को गोल घुमा दे, तो वो पेन वापस घूम सकता है, क्योंकि उसमें क्या आ गया, अब रीस्टोरिंग टॉर्क भी आ सकता है। तो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, जितने एंगल तक तुम रोटेट करोगे, रीस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा लगेगी कम लगेगी? जैसे सुनो ध्यान से, मान लो एक यहाँ पे एक बच्चा है आर्यन, मान लो। तो आर्यन ने क्या करा, कोई इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसने उसमें रबर बैंड में पेन लगाया और बस एक चक्कर लगाया ऐसे, ठीक है? इसका एक और फ्रेंड है आदित्य, आदित्य ने लिया, आदित्य ने पेन डाला और ऐसे करके कम से कम 5 चक्कर लगा दिए। तो बताओ अब रीस्टोरिंग टॉर्क की एबिलिटी ज्यादा किस में है, एक चक्कर वाले में या 5 चक्कर वाले में? 5। 5 वाले में। रिस्टोरिंग का मतलब वापस आने की एबिलिटी 5 वाले में, क्योंकि उसमें ज्यादा एकदम, इसको बोलते हैं हिंदी में से ऐंठन, ठीक है? तो ज्यादा रोटेट यहाँ पे हुआ है 5 वाले में। तो इसका मतलब कहना ही से वन थिंग, कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल, यस और नो? जो यस रीस्टोरिंग सर। टॉर्क होगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, कि कितने एंगल तक आप उसे रोटेट करके ले गए, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। तो ये अल्फा क्या है मेरे पास, कोई बता सकता है? ये अल्फा वो है कि कितने एंगल तक मैं उसे खींच के ले गया, ठीक है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जब डिफ्लेक्ट हो रही तो वो कितना एंगल बना के मुड़ गई, तो जितना ज्यादा एंगल लेंगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर ये भी ऐसा, ये भी ऐसा है, तो ये क्या बात हुई, ये पता नहीं कौन सा साइन है, ये भी ऐसा है, ऐसा। ये भी। हाँ रुक जाओ, हम्म। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, ये है वो एंगल, ठीक है? अच्छा, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया है, ये के, ठीक है? और ये मेरे पास आ गया अल्फा। तो बताओ ये टॉर्क रीस्टोरिंग का फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, के अल्फा, यस और नो एवरीबॉडी? और ये जो के है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्प्रिंग अपने आप याद है, स्प्रिंग का एक कांस्टेंट आया था 11th क्लास में, के? हाँ हाँ हाँ। यस सर। क्योंकि स्प्रिंग की अपनी एबिलिटी होती है। जैसे मान लो शिरा कहीं पे गई, कहने का भैया एक स्प्रिंग देना, उन्होंने कहा क्यों, करे शट अप। तो उसने कहा कि कौन सी वाली दूं, तो उसने बोला 2 रुपए वाली दे दो, 2 रुपए 1 रुपए वाली, इतने ही पैसे हैं मेरे पास। तो उसने उसको पेन वाली स्प्रिंग दे दी, वो 2 रुपए 1 रुपए की आती है, ठीक है? अब मान लो अब कोई और गई, दीक्षा गई कि भैया मुझे भी स्प्रिंग चाहिए, तो उन्होंने कहा वो कौन सी, उन्होंने कहा 1000 रुपए वाली एकदम असली, जो मैग्नेट जैसी होती है, अच्छी वाली। तो तो बैठ के उड़ जाएगा। तो इसका मतलब तो हाँ एकदम उसकी चेयर में लगा दे, ताकि चेयर में बैठे तो वो चलते रहे घर पे, ऐसे करके मजा आता रहे, ठीक है ना? अरे अच्छा अच्छा, एडवेंचरस। तुम चुप हो जाओ। आर्यन तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट कर चुका है, वो तो ना तो सारी चेयर ऐसी लिए हैं, ठीक है? अच्छा देखो, वो नहीं होता एक बार मिस्टर बीन जो जाता है एक बार किसी होटल में, एक बार कूदने लग जाता है, उसकी स्प्रिंग निकल जाती है, अरे नोटिस किया है? वो बेड में। हाँ हाँ, बेड पे। हाँ। अच्छा, तो रीस्टोरिंग टॉर्क मेरे पास क्या आ गया, के अल्फा। अब मुझे एक बात बताओ यार, मटेरियल किसका अच्छा था, श्रेया वाला या दीक्षा वाला? दीक्षा वाला। दीक्षा वाला मटेरियल अच्छा था, इसका मतलब के उसका अलग था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये मेरे पास क्या एक तरह से वो स्प्रिंग का टॉर्जन हेड है, कि कितना एक्चुअली स्प्रिंग का अपने आप में एक टॉर्जन हेड होता है, ठीक है? तो कितने तक वो घूम सकता है, कितने तक वो रिस्टोर करेगा, तो हर स्प्रिंग की अपनी अपनी एक अलग एबिलिटी होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्जन हेड, आई मीन यू कैन से टॉर्जन कांस्टेंट। तो के का मतलब क्या है मेरे पास, टॉर्जन कांस्टेंट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा ये अल्फा क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये अल्फा क्या है? तो कितने एंगल से रोटेट हुआ ये है। कितने एंगल तक हुआ हाँ है, ठीक है? मतलब वही। मतलब नहीं है, ऐसे और तक तो में फर्क होता है। हाँ, तो रीस्टोरिंग टॉर्क मेरे पास के अल्फा आ गया। अच्छा देखो, अब तुम्हारे पास फाइनली 2 टाइप की टॉर्क आ गई हैं। बताओ वो 2 टॉर्क कौन कौन सी आई हैं, कोई बता सकता है? एक तो डिफ्लेक्टिंग और और एक, एक रिस्टोरिंग। वेरी गुड, शाबाश। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने उसे डिफ्लेक्ट करा होगा, तो डिफ्लेक्ट होने के बाद उसे किसी ने याद दिलाई होगी, भाई इतना मत जा, क्यों? क्योंकि एक फोर्स और लग रहा है, जो अंदर अंदर क्या है, रिस्टोर भी करना चाह रहा है, राइट? जैसे गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर अगर इतना चाहता है तो वापस भी आ जाता है, या वहीं पर ही फिक्स हो जाता है, क्या तो भाई इतना ही हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता? वापस आता है। वापस आता है ना, ऐसा थोड़ी होता है, फिर तो गैल्वेनोमीटर एक ही बार यूज हो पाएगा, क्योंकि फिक्स हो गया यहीं पर ही आके। ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जो वापस क्यों आता होगा, किसकी वजह से, रीस्टोरिंग की वजह से। तो अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम ले लूं, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, याद है केमिस्ट्री में पढ़ा था, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड। याद आया किसी को? नहीं याद आया, पढ़े? चैटलियर्स। यस सर। अबे ले चैटलियन नहीं, इक्विलिब्रियम के अंदर
अरे नॉर्मल इक्विलिब्रियम। नॉर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? ले चैट ने तो प्रेशर और सबका फर्क बताया था, कितना क्या 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 फर्क पड़ता है। चैप्टर में वही पढ़ा था बस। अच्छा तो इक्विलिब्रियम है हमारे पास। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ तो देखो क्या कहना है इसे कि मेरे पास ये दोनों चीजें बराबर हो गई होंगी, कि टॉर्क मेरे पास डिफ्लेक्टिंग शुड बी इक्वल टू टॉर्क डिफ्लेक्टिंग, यस और नो? यस ओ सर। सॉरी गड़बड़ हो गई, देखो यस सर बोल लिए। टॉर्क डिफ्लेक्टिंग शुड बी इक्वल टू रीस्टोरिंग, ठीक है? डिफ्लेक्टिंग इज डिफ्लेक्टिंग, अरे भाई सच्ची बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। हाँ फिर तो तो होता नहीं तो डिफ्लेक्टिंग के इक्वल नहीं होगा, ये क्या बात है सर। तो डिफ्लेक्ट अच्छा वैसे कह रही हो, ये देखो तो वो इक्विलिब्रियम थोड़ी हुआ फिर। तो इक्विलिब्रियम मैं में तो नॉर्मल वो तो बता रही तो हूँ। अलग चीजें इक्वल होती है ना, सेम मैंने चीजें गलत कैसे? नहीं बोला ना कुछ। ये तो ऐसी बात हो गई कि इक्विलिब्रियम ये पे क्या होता मैथ है? कॉन्सेप्ट लगा रही है सर, रिफ्लेक्सिव वाला। ये कह रही हो अपनी बेइज्जती बचा रही हूँ। तो ठीक है चुप हो जाओ। तो देखो डिफ्लेक्टिंग का फॉर्मूला क्या आया था, किसी ने नोटिस किया था ऊपर? NIBA। बीना। हाँ बीना। बीना, बीना बीना याद कर लो, वेरी गुड, बीना याद कर लो, बीना इसका नाम था फेवरेट। तो बीना, ठीक है। और रीस्टोरिंग क्या आया था मेरे पास? के अल्फा, यस और नो? अल्फा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो वो कितने अब देखो क्वेश्चन कभी कभी, अब देखो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है, ये पूरा आ चुका है इतना कि दो फोर्स बराबर हो जाते हैं, टॉर्क बीना इज इक्वल टू के अल्फा। यहाँ पे वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्फा अल्फा कैसे निकालना होता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये ले सकता हूँ बीना अपॉन में के इज इक्वल टू अल्फा, यस और नो? क्या मैं ये बोल यस सकता हूँ? सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये के कांस्टेंट है या नहीं? है। यस अच्छा सर। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैग्नेट है वो उसको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे रही होगी या नहीं देनी होगी? हाँ। हाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, उसके अंदर नंबर ऑफ टन्स कॉइल के वो फिक्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे। अच्छा उस कॉइल का एरिया फिक्स होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। क्या अंदर मैग्नेट चेंज होती रहती है कि नहीं नहीं आज तो हम कम देंगे, आज हम ज्यादा देंगे, बहुत आज हमारा पेट भरा हुआ है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। क्या उसके ज्यादा तुम चुप हो जाओ। क्या उसके नंबर ऑफ टन चेंज हो जाएंगे कि आज तो हम एक ही नंबर ऑफ टन रखेंगे और अगले दिन हम 1000 रखेंगे, उसके बाद हम कितने भी रखें वो हम बताएंगे नहीं, बाद में बताएंगे? ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ टन उसके फिक्स होते हैं। तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है या नहीं है? तो अगर है। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के तुम कांस्टेंट लगाते हो तो कांस्टेंट आके प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हो? यस हाँ। अब देखो यस तो सर। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ आई इज प्रोपोर्शनल टू ये अल्फा, या एक तरह से बोलो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई? आ गया, यही तो हमें लाना था। देखो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, याद आया? सोचो वो जो सुई होती है गैल्वेनोमीटर की, अगर करंट कम होगा तो अल्फा भी तो कम होगा, अगर करंट यस ज्यादा सर। होगा तो अल्फा भी तो ज्यादा होगा, और अगर करंट बहुत ही ज्यादा होगा तो वो उसको एकदम तोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा, राइट? ऐसा होता नहीं है लेकिन। तो इसका मतलब तो कहना ही से जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग। तो यही तो प्रिंसिपल था, नोटिस किया कभी किसी ने? अरे अभी यही तो पढ़ा था कि जब भी हाँ करंट कैरिंग हाँ। कॉइल हम रखते हैं तो उतने ज्यादा वो डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है? तो इसका मतलब वो बताओ गैल्वेनोमीटर बना या नहीं बना एवरीबॉडी? यस सर। तो फाइनली मेरे पास आ गया, तो यही मेरे पास क्या है मेन, हमको बस यहीं तक करना था, मेन चीज यहाँ पर है हमारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनली हम लेकर आ चुके हैं, तो इसी चीज के ऊपर हमारा गैल्वेनोमीटर काम करता है। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा वो डिफ्लेक्टेंस शो करेगा, जितना कम करंट होगा उतनी कम शो करेगा। तो यही मेरे को लेकर आना था। तो हेंस प्रूव कि हमारे पास ये फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आ चुका है कि जितना ज्यादा मेरे पास करंट होगा उतना ही ज्यादा वो एंगल को शिफ्ट कर पाएगा। कोई डाउट यहाँ तक मेरे मेरे बच्चों? नो सर। अच्छा अब एग्जाम में कभी कभी क्या आएगा, जैसे मान लो हमारा बीना इज इक्वल टू के अल्फा था, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, राइट? तो अगर यहीं से ही मेरे पास अगर मुझे आई की वैल्यू निकालनी हो तो मैं आई की वैल्यू को क्या बोल सकता हूँ? कहना इसे आई शुड बी इक्वल टू के अपॉन में एन बी ए और इनटू में अल्फा। कैन आई से दैट? यस सर। भाई सारी चीजों को मैं उधर ले गया, के अल्फा अपॉन में बी एन ए, एन बी ए लिखो बी एन ए लिखो, एक ही बात है, राइट? तो देखो ये जो मेरे पास है ना, ये के एन बी और ये अपने आप में गैल्वेनोमीटर के अंदर का मामला है ना। हम्म। देखो के स्प्रिंग अंदर का पूरा है, नंबर ऑफ टन गैल्वेनोमीटर के अंदर का है, मैटिफिल गैल्वेनोमीटर के अंदर की बात है, ए गैल्वेनोमीटर के अंदर की बात है। तो ये सारी चीजें तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि कंपनी ने किस टाइप की चीजें अंदर डाली हैं, क्वालिटी वाली डाली है किस टाइप की डाली है, राइट?
यस और नो, के अपॉन में एन यस भी है। सर। तो इस चीज को ही हम क्या बोलते हैं, ये है मेरे पास मतलब एक तरह से करंट रिडक्शन फैक्टर, या एक तरह से बोलो इसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या इसको ऐसे रख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू जी अल्फा। ये जी अल्फा का मतलब क्या है, ये जी का मतलब बन गया है मेरे पास, दिस इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये सारे गैल्वेनोमीटर के फैक्टर थे। तो गैल्वेनोमीटर का जो ये कांस्टेंट निकल के आया, तो कोई बता सकता है, तो इसका मतलब जी इज इक्वल टू क्या हो गया? मैंने K एन, upon NB. हाँ के अपॉन में एन बी हो गया ना भाई, देखो इसकी जगह पे तो के लिखा है मैंने। तो इसका मतलब के अपॉन में एन बी, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने अच्छा वाला गैल्वेनोमीटर खरीदा है या गंदा वाला गैल्वेनोमीटर खरीदा है, तो या किस टाइप का खरीदा है। तो वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, इसके स्प्रिंग पर, नंबर ऑफ टन्स पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और उसके एरिया पर। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? यस एवरीबडी, आर्यन, तरफदार, श्रेया, दीक्षा, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो ये फाइनली मेरे पास क्या आ गया है, आई इज इक्वल टू, अच्छा अगर यहीं पर मैं क्वेश्चन कोई तुमसे पूछूं न्यूमेरिकल में कि आपको कि फाइंड दी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट का फॉर्मूला अपने आप में क्या बन जाएगा? आपको आई दे रखा है, या मान लो आपको सपोज करो आपको एक कांस्टेंट दे रखा है, एन दे रखा है, बी दे रखा है, ए दे रखा है, तो क्या आप निकाल लोगे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट? बिल्कुल। यस अरे ये सर। तो रहा हाँ सामने फॉर्म, ये तो रहा आई। सामने लिखा है, बिल्कुल ये रहा हाँ फॉर्मूला। अच्छा लेकिन अगर मान लो आपको आई और अल्फा दे रखा है, तब भी तो निकाल लोगे, ये रहा। यस यस सर। सर। तो इसका मतलब हमारे सामने सब चीज है, अगर जी निकालना हो तो आई अपॉन अल्फा भी कर सकते हैं और के अपॉन एन बी ए भी कर सकते हैं, यस और नो, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। कोई भी डाउट? नो सर। तो इसी के साथ मेरा ये वाला तो पोर्शन खत्म होता है कि वो किस चीज के ऊपर काम करता है। अब देखो हमारे पास ना यहाँ पे आता है सेंसिटिविटी। क्या आपके दांतों में सेंसिटिविटी है? याद आया कुछ कुछ ये से, और ये, झंझनाहट। हाँ क्या आपके दांतों में आपको झंझनाहट महसूस होती है जब भी आप ठंडा गर्म लेते हैं? आपके तो टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है। अगर नमक हो तो अगर नमक ही लेना था तो घर का नमक नहीं यूज कर लेता, क्यों लूं मैं नमक, कुछ और चीज। तो देखो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास सेंसिटिविटी की बात चल रही है। अच्छा देखो हमारे हमारे लिए सेंसिटिविटी अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी पूरी। बात। हाँ हमारे लिए बुरी बात है, लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर सेंसिटिविटी आ गई है तो वो अच्छी बात मानी जाएगी, बुरी बात? ये पहले भी आया था हाँ 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 अच्छी बात है, पोटेंशियोमीटर में। क्यों? देखो अगर थोड़ी सी क्योंकि वो फिर एक्यूरेट रीडिंग्स देगा थोड़ी सी भी डिफ्लेक्शन होने पे। वेरी गुड, अरे वाह श्रेया सब कुछ पर रखा है। देखो अगर अगर थोड़ा सा भी करंट होगा और थोड़े से भी करंट पे अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो बताओ वो अपने आप में अच्छा डिवाइस है या नहीं है? कुछ कुछ स्कूल के लैब है। में तो इतने पुराने पुराने गैल्वेनोमीटर रखे हुए हैं 50 साल पुराने, कि अगर 100 एम्पियर भी दिया जाए तभी वो इतनी सी रीडिंग शो करते हैं। हिलते ही नहीं है, धक्का मारो पहले तो, दो चार तो थप्पड़ मारो उसको, तब जाके वो मूव करते हैं। और कभी कभी नहीं कितनी रीडिंग शो कर देंगे, कभी कभी सुई आगे पहुंच जाती है वापस नहीं आती। तो सरकारी स्कूलों का तो ऐसा हाल है वैसे कुछ। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो सेंसिटिविटी अगर जैसे आजकल जो डिवाइसेस आ रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी करंट होगा, 0.2 एम्पीयर भी होगा, 1 एम्पीयर भी होगा, तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर की डेफिनेशन में अब क्या ऐड हो गया है, इट इज अ डिवाइस इज यूज्ड टू दी स्मॉल करंट, राइट? तो अगर स्मॉल करंट के हमें मेजर करना है तो वो चीजें वो रिफ्लेक्ट करवाएगा नहीं करवाएगा, यस और नो? यस। करवाएगा। तो अब मेरे पास सेंसिटिविटी कितनी टाइप की हो सकती है? देखो दो टाइप की, मैंने ये वहां पे भी पढ़ाया था, एक होता है मेरे पास करंट सेंसिटिविटी और एक मेरे पास क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, यस और नो? Yes sir. तो एक सेकेंड, अब अगर मैं यहाँ पे इशिका, इशिका मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा तो ये सेंसिटिविटी अगर बोला जाए तो क्या मीनिंग है इसका, जरा बताओ। सेंसिटिविटी किसी डिवाइस के लिए अच्छा माना जाएगा या बुरा माना जाएगा? सर अच्छा। अच्छा कोई सा भी ले लो। हाँ तो देखो हमारे पास क्या है, अगर सेंसिटिविटी की बात की जा रही है तो देखो यहाँ पे सारे बच्चे लिखे पहले, इफ अ गैल्वेनोमीटर शोज, अच्छा तो छोटे से करंट से या छोटे से वोल्टेज से अगर गैल्वेनोमीटर ज्यादा रीडिंग शो करनी चाहिए या कम रीडिंग शो करनी चाहिए, क्या लगता है? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है वो सेंसिटिव है, तो थोड़ी से करंट से उसे थोड़ी थोड़ी करंट वैल्यू शो करनी चाहिए या ज्यादा वैल्यू शो करनी चाहिए? क्या अच्छी चीज है मेरे लिए? सोचो सोचो, सेंसिटिव की बात चल रही है, सेंसिटिव कोई कब होगा? जब वो डिफ्लेक्शन शो करे, मतलब डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्शन शो कुछ करने पे ज्यादा शो करे या कम शो करे? ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही, ज्यादा शो करे। अरे यार जैसे कभी कभी सुना है कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत सेंसिटिव है एकदम कुछ बोलियो मत,
इसका मीनिंग क्या है कि अगर जैसे मान कुछ लो भी बोलेंगे तो रो देगा। हाँ जैसे मान लो श्रेया घोषाल ने बोला चल पागल, तो ये सच में रोने लग गई 5 दिन के लिए, आई नहीं ट्यूशन की मेरे को पागल बोल अगर दिया। ऐसा होता तो मैं अभी क्लास अटेंड कर रही होती। मैं बता रहा हूँ ठीक है, मान लो इसने बोल दिया चल नहीं कैसी है, तो अगर इसने ऐसे बोल दिया तो ये आई नहीं, मतलब इसने एक साल स्कूल ही नहीं गई ना ट्यूशन गई, तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास सेंसिटिव है बहुत ज्यादा, इसलिए कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसका मतलब अगर थोड़े से करंट से भी अगर कोई ज्यादा रिएक्ट, मान लो कोई लड़की है बहुत चिल्लाती है लोगों पे, थप्पड़ मार देते हैं बुरी तरीके से, बहुत दीक्षा। दीक्षा छोड़ती नहीं किसी को भी, ठीक है, उन्हें किसी दीक्षा को कहते हैं अबे चल, तो ऐसे बोल दिया बस इसी बात पे उसने उसको बुरी हालत हो गई, बताओ वो हॉस्पिटलाइज हो गया 2 महीने बाद आया वापस। तो इसका मतलब तो ये क्या है मेरे पास, तो आर्यन ध्यान रखा जाए ठीक है, तो इसका मतलब ओ कुछ भाई। सेंसिटिव की बात अगर की जाएगी, क्या मैंने देखा नहीं सर, क्या? कोई बात नहीं, देखना भी नहीं है कुछ, तो देखो हमारे पास क्या है, तो सेंसिटिविटी में लिखो इफ अ डिवाइस, या लिखो गैल्वेनोमीटर which shows large scale deflection even when a small amount of current pass through it। अच्छा सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की बात कर रहे हैं, कुछ और भी बात कर रहे हैं क्या? वोल्टेज भी ले सकते हैं, वोल्टेज ठीक है, वोल्टेज ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, कोई वोल्टेज होगा तो करंट भी तो तभी आता है, जैसे पोटेंशियोमीटर में भी हमने करा था, याद आया, करंट और वोल्टेज दोनों लिया तो इसी यहाँ पे लेंगे, तो लिखो यस सर। when a small amount of current is passed through it or a small voltage is applied across it, वो 2 पॉइंट का होता है ना, तो लिखो when a small current is passed through it or a small voltage is applied across it। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? इसका मतलब अगर थोड़ा सा भी करंट होगा, तो अगर कोई भी गैल्वेनोमीटर ज्यादा रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, या थोड़ा सा भी तुमने, जैसे मान लो एक वोल्टेज था, जैसे मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, मान लो श्रेया कर रही है, श्रेया ने देखा अच्छा इसका है 220 वोल्ट, तो इसने गलती से क्या करा कि कुछ चेक करते हैं, इनने कितना कर दिया 242 कर दिया, कह रहा है इससे कुछ नहीं होता, लेकिन गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो कर दिया अलग से ही, तो बताओ 2 चेंज करने से ही पूरी पूरी गैल्वेनोमीटर ने अपनी रीडिंग को क्रॉस कर दिया, तो बताओ वो जो गैल्वेनोमीटर था वो अच्छा था या गंदा था? अच्छा था। अच्छा था। 2 रीडिंग शो करने पे अगर उसने इतनी सारी डिफ्लेक्शन शो कर दी तो पूरी रीडिंग खराब हो गई, इसका मतलब ये अपने आप में अच्छा है क्योंकि वो एक एक वैल्यू का अच्छा नहीं है, ध्यान रखता श्रेया है। का तो लॉस हो गया ना, प्रैक्टिकल में हाँ तो फेल हो वैसे भी जाएगी। प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास क्या हो गया, तो ये हमारे पास अच्छी बात मानी जाएगी। तो देखो अब मेरे पास क्या आ रहा है, करंट सेंसिटिविटी। तो यार देखो अब ना इनके पास फॉर्मूले बनाए गए हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, एक याद रखोगे बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। तो देखो अभी मेरे पास करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा भी करंट भेजने से ज्यादा डिफ्लेक्शन होनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन होनी चाहिए कब, जब मैं छोटा सा करंट भेजूं। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास रेशो हो गया ना भाई कि कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई है व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन इट, यस और नो। ये मेरे पास क्या है, करंट सेंसिटिविटी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आईएस का मतलब करंट सेंसिटिविटी, कोई गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है, तो आप उसको चेक करो कि कितनी, आप मान लो आपने 5 से लेकर 10 एम्पियर करा, तो 5 से 10 एम्पियर में उसने कितना एंगल अपना चेंज किया, तो उससे उसकी सेंसिटिविटी लग जाएगी कि वो एक पे कितना शो करता है डिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? सोचो ना यार, इमेजिन करो, फिजिक्स के अंदर एंटर करो, 5 से लेके 10 तक अगर तुमने रीडिंग चेंज करी है तो करंट चेंज किया, तो 5 करंट चेंज करने पे उसने डिफ्लेक्शन कितनी शो करी, ये समझ में आ जाएगा ना कितना सेंसिटिव है वो, यस और नो। अच्छा यस सर। तो अल्फा अपॉन आई आ गया। अच्छा अल्फा का फॉर्मूला आपने पहले कहीं ऊपर देखा था, नोटिस करो, देखो कहीं ये दिख रहा है? 1/g हो जाएगा ना, NBA/k। हाँ ठीक है। अल्फा का एक फॉर्मूला और है ना, देखो एक सेकंड कहाँ गया, ये दिख रहा है सब बच्चों को, अल्फा का एक फॉर्मूला ये रहा। बिना बाय के। हाँ बीना बाई के, राइट। तो अल्फा इज इक्वल टू, अगर बीना बाई के है तो देखो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो क्या मैं अल्फा की जगह पे बीना बाई के लिख दूं? तो अगर मैं अल्फा के, देखो असली फॉर्मूला यही है, अब ये तो एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं कि एग्जाम में आ जाता है, तो अगर अल्फा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, बीना बाई के। अच्छा और डिवाइडेड बाई क्या है, आई तो है, क्या आई से आई कट सकता है? ये बच्चा कह रहा है नहीं नहीं, तो आई स्क्वायर हो जाएगा ना, क्या आई स्क्वायर हो जाएगा या कट जाएगा? क्योंकि ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ना, तो आई से आई कट गया, तो फाइनली मेरे पास करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NBA/k। हाँ बीएनए या फिर एनबीए, जो भी तुम्हें बोलना है, वो मेरे पास क्या आ जाएगा, के। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? इसका मतलब जो करंट सेंसिटिविटी होता है वो अल्फा अपॉन आई बी होता है, और वही मेरे पास क्या आ जाएगा, बीएनए अपॉन के, यस और नो एवरीबॉडी? यस यस सर। अच्छा अब इसी तरीके से अगर मान लो मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी हो,
तो अगर मुझे वोल्टेज की सेंसिटिविटी निकालनी होगी तो फिर वो क्या हो जाएगा, जरा बताना एक बार। यस एवरीबॉडी। अल्फा अपॉन वी। तो देखो एक सेकेंड, हाँ तो देखो अगर अब मैं लिखूंगा तो अब मुझे वीएस निकालना है या आईएस निकालना है, क्या लगता है? यस यस वी एस। अच्छा VS। अच्छा ठीक है, तो ये वीएस हो गया। तो इसका मतलब ये अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा, मेरे पास वी हो जाएगा, मतलब कितना एंगल प्रोड्यूस हुआ है एक छोटा सा वोल्टेज चेंज करने में, राइट। अच्छा अल्फा का फॉर्मूला क्या था, वो ऊपर देखा आप लोगों ने, तो अल्फा का बीना फॉर्मूला क्या है, अपॉन हाँ के। बीना अपॉन के, ठीक है। अच्छा कोई बी का फॉर्मूला भी होता है क्या? देखो इसमें बीना में कोई वी तो है नहीं, क्या वी को मैं आई आर लिख सकता हूँ, ओम्स लॉ, हाँ V इज इक्वल टू आई आर होता है या नहीं होता है? तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा ओम्स लॉ से। तो क्या आई से आई कट जाएगा? वही बच्चा कर रहा, मतलब आई से आई काटना ही काटना है, कुछ भी हो जाए, हाँ भाई काटना है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा ये आर के नीचे काटना है। वन, हाँ वेरी गुड शाबाश, अपने बारे में बताओ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बी एन ए अपॉन में के आर हो जाएगा, यस और नो। तो इसका मतलब देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, तो ये मेरे पास बी एन ए अपॉन के, और अच्छा एक बार ना क्वेश्चन आया था कि वोल्टेज सेंसिटिव और करंट सेंसिटिव अपने आप में एक रिलेशन है, कोई बता सकता है इतना देख के कि क्या रिलेशन बन रहा है सामने ही, वोल्टेज अपॉन सेंसिटिव आर का। क्या? अपॉन आर। हाँ तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि मेरे पास वोल्टेज सेंस, देखो बी एन ए अपॉन के इतना ऐसा दिख रहा है, बी एन ए अपॉन के, तो इसकी जगह पे क्या मैं आई वो लिख सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ आई एल सी नहीं आई एस। तो वोल्टेज सेंसिटिव इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन में आर लिख दूं तो ये सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा, बताओ। सही। सही माना। क्योंकि बी एन ए अपॉन के तो करंट सेंसिटिव होता ही है, और ये नीचे आर हो जाएगा। किसी को भी कोई डाउट है इशिका, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना, सच बताओ। सर आ रहा है। अरे ठीक है, तो इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिव, अगर मान लो तुम्हें करंट सेंसिटिव दे दी जाए, बस आर से डिवाइड कर दो वोल्टेज आ जाएगा, और आर से मल्टीप्लाई कर दो तो करंट आ जाएगा, ठीक है भाई। किसी को भी कोई भी डाउट है? नो सर। ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो मेरे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, जैसे ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, या ये जैसे इतनी सारी सेंसिटिविटी जो है, तो ये सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई भी सेंसिटिविटी करंट है या वोल्टेज सेंसिटिविटी है, तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो 3 फैक्टर क्या बोलोगे, 3 या 4 फैक्टर जितने भी बोलना चाहो तो। कैन आई से नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा सेंसिटिव होगी, देखो दोनों ही सेंसिटिव, देखो नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर है ना, इसका मतलब अगर तुमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ टर्न्स के बढ़ने से सेंसिटिविटी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा गैल्वेनोमीटर? वेरी गुड। अच्छा जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दोगे मैग्नेटिक उतना फील्ड। ज्यादा सेंसिटिव होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। और जितना ज्यादा एरिया होगा, इसका हम्म। मतलब वो जो कॉइल है जितना ज्यादा लेंथ इनटू ब्रेथ दोगे तो उतना ही अच्छा है, राइट। अब एरिया तो ज्यादा कर नहीं सकते, तो कभी सुना है कि इतना बड़ा ला रहा है गैल्वेनोमीटर चेक करने के लिए छोटा सा करंट, नहीं यार इतना लाओगे तो पोर्टेबल नहीं है ना यार ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया नहीं करा सकते, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स को तो हम बढ़ा सकते हैं, यस और नो। मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ा सकते हैं, तो एरिया थोड़ा सा ठीक है, मैं तो फैक्टर बताने थे वो हमने बता दिए। अच्छा टॉर्जन हेड है ये के, टॉर्जन हेड ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? अगर मुझे कम। सेंसिटिव बढ़ानी है तो टॉर्जन हेड को कम करूं या ज्यादा करूं? कम करूंगा, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में ना दोनों के अंदर ही। तो अगर मैं टॉर्जन हेड के की, अगर मैं वैसी वाली स्प्रिंग लूंगा जिसका के कम होता है, इसका मतलब उसके लिए मेरे पास ये सेंसिटिव ज्यादा हो जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत है प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, तो आई होप ये वाला पोर्शन तुम सबको समझ में आ चुका होगा। तो यस दीक्षा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो दीक्षा फाइनली अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द यूज ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो हमें क्या बोलना चाहिए, क्या यूज है इसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का? अरे एक यूज है, बहुत अच्छा करंट मेजर कर सकते हैं ना। करंट मेजर करता है। तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर मैं पूरा वो पढ़ लिया टॉपिक तुमसे, तुमने पूरी महाभारत देख ली और तुमने उससे पूछा कि अर्जुन कौन था, तुम कह रही हो यही नहीं नहीं, पता। मुझे थोड़ा अलग लगा इसके अच्छा अलावा। अच्छा अच्छा, पूरा वही है, ठीक है। तो हम करंट निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और कि हम ये भी निकाल सकते हैं कि कोई भी से मान लो गैल्वेनोमीटर बहुत सारे आपके सामने हैं, ठीक है, और आपको एक दुकानदार बोल रहा है कि ये वाला 500 का, ये वाला 600 का, ये वाला 800 का, और ये वाला तो पूछो मत कितने का है, तो क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो तुम कहोगे क्यों, इसमें ऐसा क्या है? तो इसका मतलब तो वो उसके अंदर क्या चीज फर्क हो गई होगी, वो वो इतना महंगा। सेंसिटिव होगा। वेरी गुड। तो जो ज्यादा सेंसिटिव होगा वो उतना ही महंगा भी तो मिल रहा होगा, राइट, क्योंकि वो छोटे छोटे करंट को बता देता है। तो क्या तुम तो गैल्वेनोमीटर को हम सेंस देख सकते हैं कौन कितना ज्यादा सेंसिटिव है कौन कितना क्या है, यस और नो? अरे यस बोलो यार सर। कुछ, यस।
ठीक है, यस ठीक है भाई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे इसके एडवांटेज। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा मेरे पास, जरा बताओ क्या होना चाहिए इसका अगर मान लो वैसे कोई डिसएडवांटेज है नहीं इतना खास, बट स्टिल। अच्छा से मान लो अब इसके डिसएडवांटेज तो मैं बनाने पड़ेंगे, वो तो इसकी कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि वो ज्यादा वो कर देगा, क्या मतलब थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन होगा तो वो शो कर देगा ना। क्या तो बोल ये रही हूँ मैं? तो ये तो अच्छी बात है, ये देखो क्या नहीं बोल तो रही है पता हमें नहीं। कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाएगी ना। नहीं क्यों आएगी, एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है। यस यस सर, कंटिन्यू। अच्छा, तुम सीधे सीधे बोलो कि हमें काम, हमारा लोड और बढ़ जाएगा फालतू का, इतना कैलकुलेशन होता नहीं है ना। मैथ तो अच्छी है तुम्हारी, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा ओके, ये दिस ये हर्ट्स। पर्सनल डिसएडवांटेज हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देखो अगर मान लो वायर के अंदर अगर ओवरलोडिंग हो जाए, जैसे मान लो तुम्हारे घर में ओवरलोडिंग हो जाए, तो ओवरलोडिंग के टाइम पे वो डिफ्लेक्शन ज्यादा शो करेगा कम शो करेगा, सोचो सोचो। ओवरलोडिंग के टाइम पे देखो, जब छोटा से छोटा करंट वो अच्छे से मेजर कर रहा है, तो ओवरलोडिंग के टाइम पे तो वो शायद सुई टूट भी सकती है। समझ में आ रहा है क्यों? ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, करंट ज्यादा आ गया या बहुत कम आ गया। ज्यादा तो आ अगर गया। ज्यादा करंट आ गया तो बताओ, जो स्प्रिंग है वो टूट सकती है, जो ये डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा बाहर हो आ सकता है जाएगी। ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है कितना ज्यादा, वैसे इतना स्ट्रॉन्ग बाहर आएगा, बाहर कैसे आएगी, अंदर ही रहेगी, ठीक है ना। बट स्टिल मान लो उसमें जादू हो जाए तो मे भी बाहर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या, ये ओवरलोडिंग के लिए प्रॉपरली वर्क कर सकता है, डैमेज हो सकता है, राइट। तो अगर ओवरलोडिंग वाला केस हो गया तो चीजें डैमेज हो सकती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई, कोई भी नो डाउट है सर। इसके अंदर? तो डिसएडवांटेज तो जबरदस्ती हमने बना लिया है, वैसे इतना कुछ था नहीं, एडवांटेज ही होते हैं इन सब चीजों का। हाँ सर, इग्नोर अच्छा करते हो। अच्छा है, हेलो, तुमने कुछ बोला कहाँ है, मैं क्या इग्नोर कर रहा हूँ? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आई डिडंट नोटिस दैट। ओके, कोई बात नहीं, चलो। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं प्यारे मेरे बच्चों? तो फाइनली इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर अभी थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया, 97% तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक है। अब बस एक छोटा सा टॉपिक, अरे बस बस हो गया है कंप्लीट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारा ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट कवर है। तो भाई अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, या वैसे पहले मैं एक वाला टॉपिक भी ले लेता हूँ, वैसे पूरा मिक्स था। तो चलो भाई, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ओवर नाउ। आगे भी कराओगे क्या? नहीं नहीं, और नहीं करा रहा, लेकिन यहाँ तक अच्छा देखो, कुछ बच्चे तो जाने लग गए, देखो आवाज आ गई। हाँ, देखो अब मैं एक बार एक वीडियो दिखा देता हूँ कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस तरीके से होता है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। वैसे आई हो, अच्छा देखो, तुम मुझे एक बात बताओ, यस आकृति, यस सर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जैसे हमने करंट कॉइल कॉइल को रखा था, राइट। तो जब हमने करंट कॉइल कॉइल को रखा था तो उसके अंदर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगी थी और एक टॉर्क और लगी थी, वो क्या थी मेरे पास? रिस्टोरिंग। यस, तो मेरे पास क्या था, वो रीस्टोरिंग टॉर्क था। तो रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था? के अल्फा। हाँ अच्छा, और इसमें ये के क्या था? टॉर्शन हेड कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट था, वेरी गुड। तो और ये इसका फॉर्मूला क्या आया था मेरे पास, ये जो मेरे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था? बिना। हाँ, तो वैसे ये एन हमें मतलब ये जो एन है ये क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के। ठीक है ठीक है। तो चलो भाई, अब मैं जरा एक बार दिखा देता हूँ कि बेसिकली किस तरीके से ये काम करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? ठीक है भाई, दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर? यस सर। यस सर। तो देखो सबसे पहले सामने लिखा हुआ है कि इट हेल्प इन डिटेक्टिंग द करंट, और ये इस तरीके से हम इसे, अब देखो अभी ना, अभी ये जो इसने लाइन लिखी हुई है एमीटर और ये, तो ये अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यही है, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तुमने देखा है ना, तो इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से तुम लोग उसको एमीटर भी बना सकते हो और तुम इसको वोल्ट मीटर भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक बस यही है, उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है, ठीक है। तो इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अगर तुम अपना क्या बना दो, एमीटर और क्या बना एमीटर दो, और वोल्ट वोल्ट मीटर, मीटर।
अगर तुम इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एमीटर और वोल्टमीटर कन्वर्ट कर लो तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इससे बस 15 मिनट का टॉपिक है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ये देख रहे हो, ये कॉपर वायर है जो कि, और ये अच्छा ये क्या होगा मेरे पास, एक बार बताओगा, ये जैसा देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये टॉप व्यू दिख रहा है वैसे, या ये फ्रंट व्यू दिख रहा है? टॉप टॉप व्यू। टॉप व्यू, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो, ये इन्होंने, अच्छा इन्होंने इस तरीके से सी शेप में क्यों रखा हुआ है, ये कोई कुछ जल्दी से जवाब दे जो देगा? कि 90 डिग्री बनाना हाँ, होता है। रेड, बिकॉज सो दैट इट कैन प्रोवाइड द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को अगर ये मूव करेगा तो मेरे पास ये भी ऐसा करके डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से, तो ये मेरे पास क्या है, इनके डिफ्लेक्शन है। एक बार जो नीचे लिखा हुआ है ना कंटेंट, उसे भी देखते जाओ, ठीक है। कह रहा है डिफ्लेक्शन कॉजेज द रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, स्प्रिंग के, क्योंकि अच्छा डिफ्लेक्शन रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो स्प्रिंग की वजह से तो आ रहा है, हमें राइट। तो जो पॉइंटर है, फिर पॉइंटर भी तो मूव करेगा, अगर भाई मेरे पास ये मूव कर रहा है तो वो भी मूव ही करेगा। Yes, sir. अच्छा तो इसका प्रिंसिपल क्या था, वही जैसा मैंने बताया था कि हम करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं एंगुलर तो डिफ्लेक्शन भी डिफ्लेक्शन शो शो करता है। तो करता है। टॉर्क इज इक्वल टू, इन्होंने NIA भी लिखा हुआ है, तो तुम्हारे, तुम उसको कुछ भी बोल सकते हो, बी ना लिखो या BINA बोलो, या जो भी तुम्हारा मन कर रहा है तुम वो याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी हमें पता है, हमने ऑलरेडी पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, राइट। अच्छा ये K, और इन्होंने, अच्छा ये फाई इन्होंने लिखा है, ये फाई एक तरह से क्या है, अल्फा। अल्फा का मतलब वही, अल्फा। हाँ, कि मतलब वो कितना एंगल तक रिस्टोर हुआ है। तो ये सब चीजें हमने कर लिया, राइट, कि जब मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो NIAB और K अल्फा बराबर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB अल्फा, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। यही तो मेन चीज थी जो हमें प्रूफ करनी थी, राइट, कि I जो होता है, जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्ट होगा। तो फाइनली, Yes, sir. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया था हमारे पास। ठीक है, अब ये तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा बढ़ गई, हमें बाद में करना है। तो फाइनली बस इतना ही था मेरे पास, क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत, एक तरह से मान लो इसमें फ्री के नंबर होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में तुम्हारे पास एक चीज रहनी चाहिए, क्या, कि कंटेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लिखते हैं ना, ये क्वेश्चन वो होते हैं कि जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो डेरिवेशन मतलब जो थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी सेंसिटिविटी, ये सब चीजें लिख कर आनी है, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ये जो साइक्लोट्रॉन हुआ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये चीजें आनी फिक्स होती हैं, क्योंकि यही एक तरह से मतलब एक तरह से कि मार्क्स, मतलब ये बच्चे करके ही जाते हैं, क्योंकि कुछ आया ना आया लेकिन ये जरूर आता है, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अच्छा केमिस्ट्री क्लास आज 8 बजे करते हैं, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है सर। ठीक है, ओके तो सर। 8 बजे मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो गया है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।